Hey guys, welcome back to my channel that is Still a Learner. So today in this class we are going to discuss a beautiful poem which is Fire and Ice, taken from a book The First Flight, which is the new syllabus of this year. Okay guys, so before going to start this, let us discuss about something. Okay, सो अगर मुझे कंपैरिजन करना है ओल्डन डेज से इस प्रेजेंट टाइम को, तो हम तेज़ी से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हर एक चीज़ में हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, लाइक इम्प्लीमेंटेशन, इन्वेंशंस, तरक्की, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, टेक्नोलॉजीज, हर एक चीज़ में हम आगे ही है और ये सब हमारे अच्छे के लिए है। यस, दिस इज़ वन टाइप ऑफ आगे बढ़ना विच इज़ एक्चुअली अ ग्रोथ एंड एवरीवन एग्रीज विथ मी, राइट। नाउ विल सी द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ विच इज़ टोटली अ नेगेटिव, और वो है लोगों में नफरत बढ़ना, लोगों में डिज़ायर्स बढ़ना, लोगों में हेट्रेड बढ़ना, एक दूसरे के लिए जेलसी पालना। हर एक चीज़ इसमें भी हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, विच डिस्ट्रॉय विच वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ एज वेल एज द वर्ल्ड। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पोएम. Okay guys, let's see the poem Fire and Ice. Who is the poet of this poem? Again the poet is Robert Frost. So Robert Frost is poem के poet है. Now we'll see the poem. Okay. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for a destruction, ice is also great and would suffix. Okay, now I'll explain you the meaning of these lines. So, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. सो यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ लोगों की बात की गई है. सो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर में एंड होने वाली है, एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि ये वर्ल्ड आइस में एंड होने वाली है. यहाँ पे फायर में एंड होना मतलब अर्थ जो है फायर होना या फिर हॉटर एंड हॉटर मोड पे आके डिस्ट्रॉय होना मतलब नहीं है. इसी तरह आइस में एंड होना मतलब अर्थ फ्रीज होके या फिर कोल्डर एंड कोल्डर मोड पे आके एंड होना मतलब नहीं है. सो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, सो लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, जिस तरह के लोगों के डिज़ायर्स है, जिस तरह से लोगों की ग्रीडीनेस है, उनकी जो ब्लड लस्ट है, उस डिज़ायर की वजह से ए वर्ल्ड एंड होने वाला है. मीन्स यहाँ पे फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, मीन्स फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है. ओके, सो पोएट कहते हैं कि अगर मैं लोगों में बढ़ती हुई डिज़ायर को देखूं, उनकी लस्ट को देखूं, उनकी ग्रीडीनेस को देखूं, तो इस हिसाब से आई विल गो विद दोज who said the world will end in fire. Okay, let's see the next paragraph. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffix. So in second paragraph में poet कहते हैं कि if it had to perish, here it means earth. Okay, perish का मतलब to die. If it had to perish twice, I think I know enough of hate. अगर अर्थ को 2 times die होना हो, मीन्स 2 times destroy होना हो, तो hate is also a great reason of destruction. hate भी फायर से कुछ कम नहीं. हेट स्टैंड्स फॉर आइस, मीन्स हियर हेट किसको कंपेयर, आइस को किससे कंपेयर किया गया है? आइस को हेट से कंपेयर किया गया है. जिस तरह फर्स्ट पैराग्राफ में डिज़ायर फायर को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में हेट आइस को रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पे पोएट जी कहते हैं कि अगर अर्थ को ट्वाइस डाई होना हो, तो वो हेट्रेड की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि हेट्रेड लोगों में बढ़ती ही जा रही है एक दूसरे के लिए. सो द हेट ऑफ सक्सेस, द हेट ऑफ अपीयरेंस, एक दूसरे के लिए जेलसी होना, रिजिडिटी,
stone heartedness and coldness in people. This is also an another reason that world will destroy. Here suffix is nothing but be sufficient, means hate भी कुछ कम नहीं है डिज़ायर से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में. ओके गाइस, सो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने फायर को डिज़ायर से कंपेयर करते हुए कहा कि डिज़ायर इज़ वन ऑफ द रीज़न टू डिस्ट्रॉय वर्ल्ड. एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ पोएट टेल्स दैट हेट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय वर्ल्ड. हियर हेट किसको स्पेसिफाई करता है? आइस को. Okay guys, so what is your opinion? Just comment me below. And this is all about this poem. If you like it guys, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.